सो हेलो गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, आज की इस लर्निंग वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टॉक मार्केट एनालिसिस का काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइस एक्शन। बेसिकली अगर आप स्टॉक मार्केट एनालिसिस के बारे में जानना चाहेंगे तो आपको दो चीजों के बारे में पता चलेगा। सबसे पहले एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस कहीं ना कहीं होता है जब आप कंपनी का बैलेंस शीट्स को देखते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं, जानते हैं कि कौन है कंपनी का प्रमोटर, क्या है कंपनी का फ्यूचर विजन, कितना है रिजर्व, कितना है बोरोइंग। तो ये कहीं ना कहीं एक होता है कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस में डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो सेकंड एनालिसिस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, उसमें क्या होता है, हम लोग उसमें कुछ इस टाइप का चार्ट्स देखते हैं। चार्ट्स के पीछे जाके हम लोग चार्ट्स का पास्ट हिस्ट्री देखते हैं, लेवल्स ड्रॉ करते हैं कि कौन से लेवल्स कैसा रोल प्ले कर सकता है। साथ ही साथ कंपनी का प्राइस पे डिपेंडेंट हम लोग ट्रेड लेते हैं। साथ ही साथ कुछ इंडिकेटर्स जैसे ये क्रॉस ओवर हो गया, ईएमए हो गया, मैकडी हो गया, इन सब इंडिकेटर्स का यूज करते हैं कहीं ना कहीं हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स में। और टेक्निकल एनालिसिस का एक सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग, या फिर बोल सकते हैं प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी। उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग केवल पास्ट हिस्ट्री को देख के कुछ लेवल्स ड्रॉ करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग अपना डिसीजन लेते हैं। तो गाइज, अगर आप सीखना चाहते हैं प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस तो इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस या फिर प्राइस एक्शन केवल एक ट्रेडर या फिर स्विंग ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये चीज इन्वेस्टर के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है। आपने एक वर्ड में आपके साथ एक चीज शेयर करता हूं। बेसिकली इन्वेस्टिंग के लिए कोई भी बेस्ट टाइम नहीं होता है, बट इन्वेस्टिंग के लिए कोई भी, आप कह सकते हैं इन्वेस्टिंग के लिए कोई भी एक गुड अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, बट हमेशा एक बेस्ट टाइम होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कोई भी स्टॉक्स को ले लीजिए। अगर आप एचडीएफसी में देखेंगे तो आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी के भी लेवल पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक काफी ज्यादा अच्छा है। बट अगर आप इसका पास्ट हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे एंटर किए रहते, या फिर आप यहाँ पे एंटर किए रहते, या फिर आप यहाँ पे एंटर किए रहते, तो आपको इन फ्यूचर अच्छा प्रॉफिट दिखता। तो ये बेनिफिट होता है अगर आप एक टेक्निकल एनालिसिस के वे में देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा अच्छा लेवल्स पे कोई भी स्टॉक्स मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए प्राइस एक्शंस का रोल। तो बेसिकली ये वीडियो को बताने से पहले गाइस, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अगर आप किसी को भी फॉलो करते होंगे यूट्यूब पे या फिर किसी भी वेबसाइट को फॉलो करते होंगे सीखने के लिए, तो हर जगह एक वर्ड का यूज होता है प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन। बट कहीं पे भी एक प्रॉपर कंटेंट नहीं मिला जो कि मैं किसी भी स्टूडेंट को रिकमेंड कर सकूं, या फिर मैं किसी को भी रिकमेंड कर सकूं जो कि स्टॉक मार्केट में प्राइस एक्शन सीखना चाहता है। तो इस वीडियो का मोटिव काफी ज्यादा सिंपल रहेगा गाइस, कि इस वीडियो में मैं आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में प्राइस एक्शन सिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, टाइम होगा तब देखिएगा, तभी जाके आप सीख पाइएगा। तो बेसिकली प्राइस एक्शन को अगर मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड करूं तो मैंने प्राइस एक्शन को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्या क्या 6 पार्ट्स होता है? सबसे पहला होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा होता है कंसोलिडेशन, तीसरा होता है ट्रेंड लाइंस, चौथा होता है पैटर्न्स, और जो ये फिफ्थ और सिक्स्थ है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक को हम लोग कहते हैं ब्रेकआउट्स, और छठा को हम लोग कहते हैं टाइम फ्रेम एनालिसिस। टाइम फ्रेम एनालिसिस वन ऑफ द बेस्ट पार्ट होता है किसी भी प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग का या फिर इन्वेस्टिंग का। क्यों होता है मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, ताकि आपको भी पता चलेगा। आप में से काफी सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, सर कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होता है एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए, या फिर एक स्विंग ट्रेडर के लिए, या फिर एक इन्वेस्टर के लिए। सर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्यों करते हैं? आप सभी का जो ये क्वेश्चन रहता था, वो मैं छठा पॉइंट में आप सभी के साथ ये क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। तो बेसिकली आज का वीडियो का मोटिव काफी ज्यादा सिंपल है, कि मैं आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग सिखाऊंगा या फिर प्राइस एक्शन बेस्ड इन्वेस्टिंग सिखाऊंगा। तो चलिए जानते हैं होता है क्या प्राइस एक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करके सपोर्ट करिए। कमेंट सेक्शन में जो भी आपका किसी भी तरह का डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि हम लोगों ने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया था, सबसे पहला चीज होता है प्राइस एक्शन में जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, चलिए मैं सबसे पहले आपको वो बता दूं। कोई भी मैं आपको डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दूंगा, डेफिनेशन आपको मिल जाएगा, या फिर आप डेफिनेशन यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। तो ये होता है बेसिक से डेफिनेशन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। आप चाहे तो पॉज करके पढ़ लीजिए इसको, ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियरेंस मिले। बट कहीं ना कहीं ये आपका कहीं एग्जाम्स में नहीं आने वाला है, तो आपको इसके पीछे का जो साइकोलॉजी होता है वो जानना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे ही टर्मिनल पे ही ड्रॉ करके दिखलाता हूँ आखिरकार होता क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपको पता है फिर भी आप इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पॉइंट को देखिएगा, आपको कुछ ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। तो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि एक फ्लोर है, और आप अपने आप को इमेजिन कर लीजिए कि आप इस फ्लोर पे हैं, आप इस फ्लोर पे खड़े हैं, और आप दी चार्टिस्ट का वीडियो देख रहे हैं। आप मान लीजिए ये आप है, आप इस फ्लोर पे खड़े हैं और आप दी चार्टिस्ट का वीडियो देख रहे हैं। और ऊपर आपका एक, समझ लीजिए ऊपर आपका एक रूफ है, या फिर आप कह सकते हो ऊपर आपका छत है। तो यहाँ पे क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी बनता है कि अगर आप कल को गिरेंगे भी तो
आपको क्या संभाल लेगा, आपको आपका फ्लोर संभाल लेगा। जो कि आप फ्लोर पे खड़े हैं, आप कल को गिरेंगे भी तो आपको फ्लोर संभाल लेगा। तो गिरने वाले को जो संभालता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गिरने वाले को जो संभालता है उसको हम लोग सपोर्ट कहते हैं, कि वो आपको उससे नीचे नहीं गिरने देगा। और अगर आप कल को एक्साइटमेंट में आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो आप एक्साइटेड होते हैं, आपको कल अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है, आप एक्साइटमेंट में कल को ऊपर की तरफ भी जाएंगे, कूदेंगे भी, तो आपका लास्ट लिमिट कहां तक है, आपका लास्ट लिमिट आपका जो भी रूफ है, आप लास्ट लिमिट वहां तक कूद सकते हैं। फिर आपका जो भी छत है, आप उससे टकरा के वापस से नीचे आ जाएंगे, आप उससे टकराएंगे और वापस से नीचे आ जाएंगे, वो आपको इस लेवल से ऊपर नहीं निकलने देगा। तो जो आपको निकलने ना दे ऊपर की तरफ, उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। तो आपको यहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रूल क्लियर हुआ होगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, अब मैं आपको ग्राफिकली यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है कि समझ लीजिए ये नीचे वाला लाइन को हम लोग कहते हैं सपोर्ट, ऊपर वाला लाइन को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। और आप सभी का जो एक डाउट होता है कि सर सपोर्ट के लिए हम लोग केवल एक लाइन ड्रॉ करें कि एक पूरा जोन ड्रॉ करें। तो आने वाले अभी थोड़े टाइम में 1 या 2 मिनटों में आपको समझाऊंगा कि लाइन ड्रॉ करना है कि जोन ड्रॉ करना है। आपको मैं एक चीज बता दूं, आपको दोनों ड्रॉ करना है, लाइंस भी ड्रॉ करके चलना है, आपको जोन्स भी ड्रॉ करके चलना है। मार्केट का सिनेरियो पे ये पूरा चीज डिपेंड करता है। तो आप ये मान लीजिए ये हो गया एस, एस फॉर सपोर्ट, ये हो गया आर, आर फॉर रेजिस्टेंस। तो मार्केट क्या होता है, मार्केट यहाँ पे समझ लीजिए घूमता है, मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे आता है, टकराता है रेजिस्टेंस से, मार्केट नीचे आ जाता है। फिर कहाँ पे रुकता है मार्केट, रुकता है मार्केट सपोर्ट के पास। फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर कुछ टाइम स्पेंड करता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट को ये लेवल रोक देता है और नीचे पुश कर देता है। तो फिर इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, फिर ये इसको सपोर्ट दिया था, हम लोग इसको कहते हैं सपोर्ट। बट आगे चल के मार्केट का साइकोलॉजी कैसे चेंज होता है वो मैं आपको बताता हूं। आप समझ लीजिए कि मार्केट वापस से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास टाइम स्पेंड किया और इसको ब्रेक कर दिया। क्या यहाँ पे सिनेरियो बना, ये समझ लीजिए आप एक वॉल है, वॉल को आप एक बार मारे नहीं टूटा, दूसरा बार मारे नहीं टूटा, तीसरा बार मारे नहीं टूटा, चौथा बार आप लगातार मारते रहे, टूट गया। अब दीवार कमजोर हो चुका है, दीवार कमजोर हो गया यानी ये कहीं ना कहीं ये दीवार टूटने वाला है कहीं पे भी। तो आपका क्या हुआ, आप ऊपर गए, यहाँ पे टाइम स्पेंड किए और ये आपका टूट गया और आप इसके ऊपर चलने लग गए। जब आप किसी रेजिस्टेंस के ऊपर चलने लग गए तो वो रेजिस्टेंस नहीं रहा, वो अब आपका सपोर्ट बन चुका है। अब क्या हो गया, ये जो रेजिस्टेंस था पहले, ये अब रेजिस्टेंस नहीं रहा, ये अब आपका वापस से सपोर्ट बन चुका है। ये आपका आप समझ लीजिए ये आपका S1 हो चुका है, आपका सपोर्ट नंबर 1 हो चुका है। जो आपका पहले सपोर्ट ये था, अब सपोर्ट आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। आप कल को आप नीचे गिरेंगे भी तो आपका जो रेजिस्टेंस था, जो कि आप S1 यानी सपोर्ट 1 की तरह काम कर रहा, आपको वो चीज रोक लेगा नीचे जाने के लिए। तो आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा, जब भी रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है तो वो एज अ सपोर्ट काम करता है। वो मार्केट अब उसके ऊपर जाने लग गया तो एज अ सपोर्ट काम करता है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस के केस में। अब आप इमेजिन करके चलिए कि मार्केट यहां से नीचे गिर गया और सपोर्ट को तोड़ दिया और मार्केट इसके नीचे कंटिन्यू कर रहा है। तो जो हमारा ये सपोर्ट था वो अब सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, अब हम लोग फ्लोर से नीचे गिर चुके हैं, हम लोग टॉप फ्लोर पे थे, अब हम लोग नीचे के फ्लोर पे आ चुके हैं। तब हम लोग का सपोर्ट अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जिसको हम लोग R1 मान के चलते हैं। अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ तो हम लोग उसको रेजिस्टेंस मानते हैं, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है ऊपर की तरफ तो हम लोग उसको सपोर्ट मानते हैं। तो बस अभी आपके लिए इतना जानना था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, ताकि मैं आपको ग्राफ में समझा सकूं। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। चलिए ग्राफ में देखते हैं आखिरकार होता क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं। मैं सबसे पहले ये सब ड्राइंग जो मैंने किया है ये सब मैं रिमूव कर लूं। ग्राफ जितना क्लियर रहता है उतना ज्यादा अच्छा दिखता है। तो ये सबसे पहले निफ्टी का ग्राफ है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज हटा लेता हूँ, सारा ड्राइंग हटा लेता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ। नहीं तो चलिए मैं आपको किसी स्टॉक्स पे दिखलाता हूँ, कोई भी एक रैंडम स्टॉक ले लेता हूँ। भारतीय एयरटेल पे आप सभी का क्वेरी रहता है, भारतीय एयरटेल ही मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ ताकि आप सभी को भी क्लियर रहे। जो भी ड्रॉइंग है मैं यहाँ से सबसे पहले रिमूव कर दूं और जो भी इंडिकेटर्स है मैं यहाँ से हाइड कर दूं। तो चलिए ये पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर से लेके मैं इन्वेस्टर, स्विंग ट्रेडर्स, फिर आपके साथ इंट्राडे का पॉइंट यहाँ पे शेयर करूंगा। तो इन्वेस्टर के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है गाइस, 1 मंथ टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो 1 मंथ टाइम फ्रेम एनालिसिस में खोल लेता हूं और आपको दिखलाता हूं कैसे इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रोल प्ले होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे क्लियरली क्या दिख रहा है गाइस कि मार्केट कभी भी, अगर मैं आपको पेंसिल से यहाँ पे ड्रॉ करूं तो भारतीय एयरटेल ऊपर गया, उस समय वॉल्यूम्स नहीं आते थे। वॉल्यूम्स आप मान सकते हैं 2007 या 2008 से आना स्टार्ट हुए। तो हम लोग चलिए 2000 यहाँ पे मान के चलते हैं, 2008 से आना स्टार्ट हुआ। आप देख सकते हैं मार्केट नीचे आता है, कभी भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नहीं गया है। मार्केट कभी भी अपना, ये समझ लीजिए मार्केट के लिए फ्लोर है, मार्केट कभी भी इसके नीचे नहीं गिरा है। ये 1 मंथ एनालिसिस आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट ने 4 मंथ स्पेंड किया, यहाँ पे वापस से मार्केट ने 3 मंथ स्पेंड किया,
यहाँ पे 4 मंथ स्पेंड किया, यहाँ पे 1 मंथ, यहाँ पे 2 मंथ, यहाँ पे कंटिन्यूअसली काफी टाइम स्पेंड किया। मार्केट के लिए क्या है ये, अब भारतीय एयरटेल के लिए या फिर आप किसी भी स्टॉक्स का मान के चल सकते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, नहीं इसको नीचे नहीं गिरने देगा तो ये सपोर्ट है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नहीं इसको नीचे नहीं गिरने देगा तो फिर ये सपोर्ट है, ऊपर गया, नीचे आया, नहीं नीचे गिरने दिया, सपोर्ट है, सेम ऊपर नीचे सपोर्ट, ऊपर नीचे फिर सपोर्ट, फिर ऊपर और फिर ऊपर की तरफ कंटिन्यू। तो आपको यहां से क्या पता चल गया कि सपोर्ट क्या होता है गाइस, कि जो भी आपको नीचे ना गिरने दे वो सपोर्ट होता है। मैं आपको ग्राफ में ड्रॉ करके दिखला दिया। तो अब चलिए देखते हैं सपोर्ट आखिरकार रनिंग मार्केट में ड्रॉ कैसे करते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर ड्रॉ कैसे करता है। तो ये ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको क्रॉस का दिख जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको ट्रेड लाइन सा बना हुआ दिखेगा, आपको उसमें क्लिक करना है, उसमें जाके आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पिक करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन आप पिक करेंगे तो जो भी आपको सपोर्ट का लेवल लगता है आपको सिंपली उस पे जाके क्लिक कर देना है। अब क्लिक करिएगा, आप देखिए मैंने इस लेवल को देख के क्लिक किया है, बट ऑटोमेटिकली ये पास्ट हिस्ट्री पे भी जो जैसे ये डेटा काम कर रहा है वो ऑटोमेटिकली उस लेवल पे बन चुका है। अब यहाँ पे आपका सवाल आता था कि सर सपोर्ट एक लाइन होता है, आप सभी के सवाल आते हैं कि सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक लाइन होता है या फिर एक पूरा जोन होता है, ये समझ लीजिए, या फिर एक पूरा जोन होता है। चलिए वो मैं आपको दिखलाता हूँ, एक लाइन होता है या फिर एक जोन होता है। देखिए यहाँ पे जब हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दिया तो रफ हम लोगों का आइडिया मिल गया कि हाँ 226.50 एक सपोर्ट है 1 मंथ टाइम फ्रेम पे भारतीय एयरटेल के लिए। बट आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है कि सपोर्ट से थोड़ा पहले ही ये स्टॉक ऊपर की तरफ चले जाता है, और वो थोड़ा पहले क्या है, वो थोड़ा पहले काफी बार हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार हुआ है, यहाँ पे दूसरा बार हुआ है, यहाँ पे तीसरा बार हुआ है, यहाँ पे चौथा बार हुआ है। तो ये क्या होता है, काफी बार यहाँ से आता है और ऊपर चले जाता है, पूरा नीचे तक सपोर्ट का नहीं आ पाता है। जैसे यहाँ पे पहले आता था पूरा नीचे तक सपोर्ट का, अब यहाँ पे पूरा नीचे तक सपोर्ट का नहीं आता है, अब थोड़ा सा दूर रहता है तभी वापस चले जाता है। तब हम लोगों को यहाँ पे क्या पता चला, हम लोगों को यहाँ पे ये पता चला कि ये एक आप इसको जोन मान के चल सकते हैं। क्यों जोन मान के चल सकते हैं, आप समझ लीजिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए तो आपको पता चला यार ये काफी ज्यादा कम डिस्टेंस का गैप है, आप मान सकते हैं समवट अप्रोक्सीमेटली ये गैप आप मान लीजिए ये 26, ये 56, 13, ये बस 36 पॉइंट का गैप है 1 मंथ टाइम फ्रेम पे, जो कि काफी ज्यादा छोटा गैप होता है। तो ये एक जोन हो गया। और जोन को आप ड्रॉ कैसे करते हैं, आप यहाँ पे नीचे आएंगे पेंसिल टूल के पास, वहां पे आपको रेक्टेंगल का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको रेक्टेंगल को पिक करना है, जहां से भी आपका जोन स्टार्ट हो रहा है वहां पे क्लिक करिए, ड्रैग करिए और आप यहाँ पे जोन बना लीजिए। अब क्या हो गया, अब आपको पता चल गया यार कि भारतीय एयरटेल के लिए ये जोन भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर मैं आपको जूम करके यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे क्या बेस्ट पॉसिबल केस हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ से अगर नीचे की तरफ कंटिन्यू किया, कल को अगर ये नीचे की तरफ कंटिन्यू करता तो इस जोन में भी रह सकता था, और इस जोन से यहाँ पे नीचे के सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ यहाँ से फिर कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जा सकता था। तो ये हो गया सपोर्ट का रोल। अब आता है दूसरा चीज जो कि हम लोगों ने आपको बताया, रेजिस्टेंस। क्या होता है आखिरकार रेजिस्टेंस। हम लोगों को सबसे पहले जैसा हम लोगों का सपोर्ट हो गया कि नीचे कहां नहीं गिरने देता है वो हम लोगों का सपोर्ट हो गया, और ऊपर कहां चढ़ने नहीं देता है, कहां पे रोक देता है जाके, वो हम लोगों का रेजिस्टेंस होगा। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं यार यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हो रहा है कि आपको दिखता होगा यार यहाँ पे नहीं चढ़ने दिया, यहाँ पे सेम उसी लेवल पे नहीं चढ़ने दिया, यहाँ पे सेम उसी लेवल पे। तो मैंने क्लिक किया और क्लिक करते साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया, मार्केट ऊपर गया, नहीं मैं तुझे ऊपर नहीं जाने दूंगा, नीचे फेंक दिया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर नहीं जाने दिया, नीचे फेंक दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे नहीं जाने दिया, ऊपर नहीं जाने दिया, नीचे फेंक दिया, फिर ऊपर की तरफ निकला बट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे फेंक दिया, फिर ऊपर की तरफ निकला, अब निकल चुका है, अब सस्टेन कर गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये लाइन हम लोगों का रेजिस्टेंस, आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम रिएक्शन ले रहा है, तो ये हम लोगों का हो गया रेजिस्टेंस। तो ये इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। और अब हम लोगों ने जो आपको ऊपर समझाया था, जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो वो एज ए सपोर्ट काम करता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखलाता हूँ लाइव एग्जांपल, लाइव ग्राफ में मैं आपको दिखलाता हूँ जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो सपोर्ट कैसे काम करता है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यहाँ पे ब्रेक किया, फेल हो गया, नीचे आया, फिर यहाँ पे ब्रेक किया, ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ऊपर गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो एक एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है। जब सपोर्ट की तरह कैसे काम किया आप देख सकते हैं, ये ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट कहां पे लिया, एग्जैक्टली जो हमारा पहले आर था, रेजिस्टेंस था, उसका सपोर्ट लिया। जो अभी हम लोग का आर इज इक्वल टू अभी हम लोग का हो गया S1 हो गया, हम लोग का अभी जो आर था वो अभी हम लोग का S1 हो गया, यानी सपोर्ट 1 हो गया 1 मंथ टाइम फ्रेम पे। तब देख सकते हैं नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे इसको अच्छा सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गया, और इन फ्यूचर ये वापस से नीचे आता है तो इसके पास सपोर्ट है, कहीं ना कहीं ये यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रोल। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें क्लियर हुआ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लोग बोलते किसको है,
जोन कब ड्रॉ करते हैं और एक सिंगल लाइन कब ड्रॉ करते हैं। अगर आप सेफ ट्रेडर है तो आपको हमेशा जोन को लेकर चलना चाहिए, और अगर आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस ट्रेडर है, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है ट्रेडिंग का, 4-5 महीने का आपको एक्सपीरियंस, जब जाते हैं डिटेल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, तब आप ये लाइन के साथ भी चल सकते हैं। तो चलिए एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि क्या से सर अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग मेरे को और भी बनाना है तो वो मैं कैसे बना सकता हूं जो कि अभी डेटा में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं आपको अगर यहाँ से दिखलाऊं क्लियर, अगर आपको मैं चीजें दिखलाऊं तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। अब ये 1 मंथ का हो गया। अब मैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, थोड़े से और छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। 1 वीक एनालिसिस में आपके साथ यहाँ पे ओपन करता हूँ, और जो भी मैंने प्रीवियस ड्राइंग बनाया है सब उसको डिलीट करता हूँ। हाँ तो गाइस मैंने यहाँ पे जो भी ड्राइंग किया था वो सब मैंने रिमूव कर दिया है। अब क्या दिख रहा है आपको, ग्राफ काफी ज्यादा स्क्वीज दिख रहा है, ये 1 वीक का ग्राफ है। तो आपको सबसे पहले ग्राफ को आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आपको प्लस बटन दिखेगा, आपको प्लस करके ग्राफ को थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा ताकि आपको ड्रॉ करने में, लेवल्स ड्रॉ करने में हेल्प हो। आप यहाँ पे देखिए कि अभी लाइव आपको क्या दिख रहा है कि यार ये अगर इससे नीचे आएगा तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये आके इसका रेजिस्टेंस था, ऊपर जाता था नीचे गिरता था, और जब भी रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होकर मार्केट उसको ऊपर ट्रेड करता है तो वो आपका ये जोन आपका सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो आपने क्या किया, आपको लग रहा है कि यार ये सपोर्ट हो सकता है, तो आपने सिंपली ट्रेंड लाइन पिक किया, आपने यहाँ पे डाल दिया ट्रेंड लाइन। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ऊपर गया है, मार्केट यहाँ पे अगर आएगा तो मार्केट अपना पहला सपोर्ट कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल अपना पहला सपोर्ट 1 वीक टाइम फ्रेम पे ले सकता है। 501 का एक अपना यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, आप राउंड फिगर में 500 मान के चल सकते हैं, क्योंकि 500 का भारतीय एयरटेल यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। अब आपको कंफर्म करना है कि यार ये जोन मैंने जो ड्रॉ किया है ये पास्ट हिस्ट्री से मिल भी रहा है कि नहीं, आपको ये चीज जरूर से कंफर्म करना है। तो आप यहाँ से स्लाइड करिएगा, स्लाइड करके आप जाइएगा तो आपको दिखेगा हाँ यार एक बार यहाँ से कंफर्म किया हुआ है, एक हो गया। और आपको दूसरा दिखेगा हाँ यार यहाँ पे 1 वीक टाइम फ्रेम पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन 2 बार मिला है, तो आपको कंफर्म हो गया कि ये मार्केट के लिए पहले रेजिस्टेंस था, मार्केट कभी भी इसके नीचे जाता था या फिर ऊपर वीक बना के पतला से नीचे आ जाता था। वीक में बार बार यूज कर रहा हूं, मैं आपको वीक बता देता हूं होता क्या है। समझ लीजिए एक आप मान के चल लीजिए एक कैंडल होता है, आपको दिखता होगा एक कैंडल होता है, कैंडल के यहाँ पे पतला सा एक पूछ होता है, ऊपर की तरफ होता है, कई बार नीचे की तरफ होता है, कई बार दोनों तरफ होता है। तो इस विक पतले से ये पूछ को हम लोग विक कहते हैं। तो अब आपको शायद क्लियर हुआ होगा विक किसको कहते हैं। मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है और यहाँ पे रुक जाता है, तो आपको क्लियर हो गया कि हाँ यार मैंने जो यहाँ पे ड्रॉ किया था पास्ट हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं मुझे वो दिखला रहा है कि ये पहले रेजिस्टेंस था, और जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो मुझे पता है कि सपोर्ट है। तो अगर मार्केट नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं इस लेवल का सपोर्ट ले सकता है मार्केट। तो गाइस ये था सिंपल एनालिसिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो अब हमारा जो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक आप कह सकते हैं सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है बट इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है उसको हम लोग कहते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होता है गाइस मैं आपको अभी बताता हूं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट अगर दो लेवल्स के बीच में रहे, नीचे वाले लेवल्स को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं, ऊपर वाले लेवल को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब ये एज्यूम करके चल लीजिए ये लेवल काफी ज्यादा छोटा है और मार्केट इसके अंदर कंटिन्यूअसली काफी टाइम मूव कर रहा है, कंटिन्यूअसली मूव किए जा रहा, ना ऊपर की तरफ मोमेंटम दे रहा ना नीचे की तरफ मोमेंटम दे रहा, कंटिन्यूअसली मंथ या फिर आप कह सकते हैं कंटिन्यूअसली एक पूरा वीक या फिर क्या समझ लेते हैं कंटिन्यूअसली पूरा एक आवर्स इसके अंदर कंसोलिडेट किया। तो यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल केस क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया था कि मार्केट कंटिन्यूअसली अगर एक दीवार को हैमर मारते जाता है तो ये भी पॉसिबल केस बच सकता है कि यार ये दीवार एक बार में गिर जाए। तो यहाँ पे भी ये पॉसिबल केस है कि अगर ये मार्केट नीचे सपोर्ट बार बार लिए जा रहा तो ये वीक होके नीचे की तरफ जाएगा तो बड़ा मोमेंटम ले सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ वीक हो गया, ब्रेक हो गया और ऊपर की तरफ चले गया तो बड़ा यहाँ पे लोगों को टारगेट मिल सकता है, फिर बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। तो क्या मैंने अभी आपको कहा कि जब भी मार्केट कंसोलिडेट करता है, जब भी मार्केट कंसोलिडेट करता है तो आप ये मार्केट में एज्यूम करके चल सकते हैं कि मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में काफी ज्यादा बड़ा मूव देने वाला है। तो कंसोलिडेशन क्या हो गया, जब एक छोटे से जोन में या फिर आप कह सकते हैं एक बड़े टाइम फ्रेम पे आपका वो बड़ा जोन होगा, छोटे टाइम फ्रेम पे आपका छोटा जोन होगा, तो वो एक छोटे से टाइम फ्रेम में या फिर एक छोटे से जोन में कंटिन्यूअसली अप एंड डाउन होते रहता है, तो आप मान सकते हैं कि वो एक बड़ा मूव का प्रिपरेशन कर रहा है। तो चलिए मैं सभी ड्राइंग को हटाता हूं, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे दिखलाता हूं। ये भारतीय एयरटेल हो गया, आप कोई भी आप एक रैंडम स्टॉक ले लीजिए जैसे कि और सभी का फेवरेट है, मैं आपको उसमें कंसोलिडेशन दिखला देता हूं। आप ले लीजिए IRCTC, चलिए ले IRCTC, काफी ज्यादा अच्छा कंसोलिडेशन था, अभी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है जहां तक मुझे याद है। तो अब अगर आप यहाँ पे IRCTC ले लेंगे, जितना ड्राइंग है पहले का मैं सब रिमूव कर देता हूँ, रिमूव ड्राइंग। तो आपको IRCTC में 1 वीक में क्या दिख रहा है, आपको IRCTC में 1 वीक में दिख रहा है यार कि यहाँ पे यार मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट लेवल ड्रॉ करने के लिए बेस्ट टूल होता है आपका रेक्टेंगल।
आपको जो कि ब्रश टूल के नीचे मिल जाएगा। रेक्टेंगल आपको पिक करना है, आपको देखना है यार मार्केट कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं अपना स्टार्ट कर दिया था 22 जून 2020 से। मार्केट कहीं छोटे से जोन में आप मान सकते हैं, ये बड़े से स्टॉक में कहीं ना कहीं एक जोन में ये मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। मार्केट डिसाइड कर ही नहीं पा रहा था यार कि क्या करना, और मार्केट काफी वीक यहाँ पे स्पेंड कर दिया। ये हो गया 1 वीक में हम लोगों ने ये कंसोलिडेशन लाइन ड्रॉ किया। आप इसको आप समझ लीजिए, आपको और क्लियर देखना है 1 डे टाइम फ्रेम पे कर दीजिए। अपने 1 डे टाइम फ्रेम पे किया तो आपको दिख गया यार मार्केट काफी दिन यहाँ पे अपना मार्केट काफी दिन अपना यहाँ पे टाइम स्पेंड कर चुका है। आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और कंटिन्यूअसली ये चीज चलते गया। 22 जून से स्टार्ट हुआ और कंटिन्यूअसली ये चीज चला 20 नवंबर तक। ऑलमोस्ट काफी ज्यादा बड़ा टाइम यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया। तो कंसोलिडेट का यहाँ पे अब क्या रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिला, कंसोलिडेट का हम लोगों को रिजल्ट देखने को यहाँ पे क्या मिला कि आप देखते हैं, एक मिनट, जस्ट मिनट गाइस, क्रॉस कंसोलिडेट का हम लोगों को रिजल्ट ये देखने को मिला कि मार्केट ने इसको ब्रेक दिया, वापस से इसका सपोर्ट लिया। ये जो रेजिस्टेंस था कंसोलिडेशन, इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा था। रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो क्या बनता है, एस सपोर्ट से S1 सपोर्ट बनता है। जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो एस सपोर्ट से S1 सपोर्ट बनता है। इसका जो रेजिस्टेंस है उसका सपोर्ट लिया और मार्केट बूम ऊपर की तरफ, काफी ज्यादा अच्छा लेवल जो कि हम लोगों का 1400 के आसपास था, वो अब हम लोगों को कहीं ना कहीं 2000 के आसपास का लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये होता है, अगर कंसोलिडेट करके इसने तो ऊपर की तरफ ब्रेक दिया तो अच्छा ऊपर का मोमेंटम दिया। ये भी हो सकता था ये नीचे की तरफ ब्रेक दे दे, यहाँ पे टाइम स्पेंड करे और नीचे की तरफ भी जाता, तो यहाँ पे आप अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते थे या फिर अच्छा मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते थे। तो ये होता है रूल। चलिए मैं आपको कंसोलिडेशन पास्ट हिस्ट्री में भी दिखलाता हूँ। आपको यहाँ पे दिखता होगा मार्केट ने यहाँ पे वापस से कंसोलिडेट हुआ था, यहाँ पे एक बार इसके पहले भी आईआरसीटीसी में, और ये कंसोलिडेशन वापस से लंबा टाइम तक चला था। समवट अप्रोक्सीमेटली ये कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ था 23 अक्टूबर को और ये चला था समवट अप्रोक्सीमेटली 14 जनवरी तक। आप मान सकते हैं कितना लंबा मंथ हो गया, मैं गिनूं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी आप मान सकते हैं 5 मंथ के आसपास यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ। मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन निकला, ब्रेक दिया, टेस्ट किया, बूम ऊपर की तरफ। कितना पॉइंट का यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको कंटिन्यूअस मूव देखने को मिल गया। आपको ऊपर की तरफ कंटिन्यूअसली, एक मिनट गाइस, ये आपको ऊपर की तरफ कंटिन्यूअसली 1000 पॉइंट का मूव देखने को मिला, जो कि काफी ज्यादा बड़ा एक आप कह सकते हैं लेवल्स होता है। उसके बाद कोविड का सिनेरियो आया, मार्केट नीचे गिरा। तो आपको यहाँ से क्या पता चल गया, कंसोलिडेशन मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी देता है आपको। अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो आपको उस ग्राफ को देखते रहना है, आपको वहां पे नजर गड़ाए रखना है। अगर आपको पता है कि किसी पैटर्न में कंसोलिडेशन हो रहा है तो आपको उसमें नजर गड़ाए रखना है। क्यों गड़ाए रखना है, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये अप मूव या फिर डाउन मूव के लिए, एक बड़े मूव के लिए प्रिपेयर हो रहा है। तो अभी तक हम लोग ने आपको क्या बता दिया, अभी तक हम लोग ने आपको सपोर्ट बता दिया, रेजिस्टेंस बता दिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बता दिया, कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो क्या होता है, सपोर्ट ब्रेक होता है तो क्या होता है बता दिया, कंसोलिडेशंस का इंपॉर्टेंट बता दिया। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है ट्रेंड लाइन, उसके ऊपर बात करते हैं। अगर आप अभी तक ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि मोटिवेशन मिलते रहे, हम लोग आगे भी वीडियो बनाते रहे। अब आता है एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जो कि मार्केट में, रनिंग मार्केट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेंड लाइंस। क्या होता है, हम लोग जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, सपोर्ट के लिए सीधा लाइन, ऐसे हम लोग सपोर्ट ऐसे ड्रॉ कर रहे थे, हम लोग रेजिस्टेंस भी सेम, ये रेजिस्टेंस हो गया, हम लोग सपोर्ट भी सेम ऐसे ड्रॉ कर रहे थे, सीधा लाइन खींच दे रहे थे। तो ऐसा तो नहीं होता है मार्केट में कि सीधा सीधा चलते जाए चीज। अगर मार्केट में, अगर आप मान के चलिए कि मार्केट में अगर ऐसा होते रहता है कि मार्केट ऐसे सीधा सीधा चलते जाए, तो यार मार्केट कभी भी एक अच्छा सिनेरियो नहीं दिखलाता हम लोगों को। मार्केट ऐसा आपको पता है सीधा सीधा जाएगा, ब्रेक हुआ, फिर सीधा सीधा जाएगा, फिर ब्रेक होगा, ये क्या होगा, मार्केट कभी भी एक परफेक्ट ऐसे आपको स्टेयर केस जैसा नहीं मिलेगा कि हाँ यार सीढ़ी बन के मार्केट ऊपर जाते जा रहा है, कभी नहीं मिलेगा। इसी के लिए मार्केट में एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेंड लाइन। आप समझ लीजिए कि मार्केट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है यार, मार्केट इस सीढ़ी के जैसा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर 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 जा रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट को यहाँ पे कहीं ना कहीं इस लेवल पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल के डायरेक्टली ऊपर नहीं चल जा रहा है, मार्केट ऐसे करके डायरेक्टली ऊपर नहीं जा रहा है, मार्केट हॉल्ट ऊपर, हॉल्ट ऊपर, हॉल्ट ऊपर, हॉल्ट ऊपर। तो हॉल्ट कहां तक जा रहा है, कितना ऊपर तक जा रहा है, यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ये पहला हाई बनाया, ये हाई इससे ज्यादा हाई बना दिया, ये हम लोग दूसरा हाई बोल दिए इसको, या फिर समझ लीजिए H1 बोल दिए, इसको हम लोग H2 बोल दिए, इसको हम लोग S3 बोल दिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहा है, मार्केट हायर हाइज बना रहा।
जब ये मार्केट हायर हाइज बनाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल देते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है, और ये हम लोग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हैं, अप ट्रेंड, यानी आपको कहीं ना कहीं इसमें ट्रेंड आ रहा है, तो इसी के लिए हम लोग जो ट्रेंड दिखलाते हैं वो हम लोग ट्रेंड लाइन से दिखलाते हैं। जैसे हायर हाइज बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हायर हाइज बन रहा है, तो हम लोग जो क्या कह सकते हैं ट्रेंड लाइन, यानी मार्केट का एक ट्रेंड दिखला रहा है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं ट्रेंड लाइन, और इसी के लिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइंस का यूज होता है। तो चलिए देखते हैं ग्राफ्स में कि ट्रेंड लाइंस का क्या यूज होता है। तो जैसे हम लोगों ने आपको दो स्टॉक्स का बता दिया, तो अब चलिए किसी भी इंडेक्स में देख लेते हैं कोई भी ट्रेंड लाइन का क्या यूज होता है। बैंक निफ्टी में काफी सारे लोग ट्रेड करते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी ग्राफ हम लोगों को सिमिलर मिल जाएगा। तो बैंक निफ्टी में हम लोग देखते हैं क्या हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। ये सबसे पहले तो सारा ड्राइंग में यहाँ से रिमूव कर दूं, जितना ग्राफ क्लियर रहेगा उतना आपको समझने में इजी होगा। सारा ड्राइंग मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, चलिए मैं पिछले थोड़े से हिस्ट्री में यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, भारत, ये हो गया बैंक निफ्टी का ग्राफ। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि आपको यहाँ पे दिखता होगा यार बैंक निफ्टी में, आप अगर मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे होंगे आपको कई टाइम से दिखता होगा यार बैंक निफ्टी तो यार इस लेवल के नीचे जा ही नहीं रहा, काफी टाइम से नीचे आता है। आप देखेंगे तो यार नीचे आता है, फिर ऊपर चले जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे चले जाता है। तो क्या है, बैंक निफ्टी के लिए ये ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर आप ये ट्रेंड लाइन को पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा यार कि हाँ यार पास्ट में भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। चलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखलाता हूँ ट्रेंड लाइन यहाँ पे, अगर आप पीछे की तरफ भी ड्रॉ करेंगे, सॉरी गाइस, अगर आप ये ट्रेंड लाइन पीछे की तरफ, क्रॉस सेलेक्ट कर लेता हूं, अगर आप ये ट्रेंड लाइन पीछे की तरफ ड्रॉ करते हुए चलेंगे तो आपको पता चलेगा यार ये पास्ट के लिए भी सपोर्ट था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले एज अ रेजिस्टेंस काम करता था, ये ट्रेंड लाइन अपना मार्केट को ये अपने से ऊपर नहीं निकलने देता था। आप देख सकते हैं मार्केट को ये अपने से ऊपर नहीं निकलने देता था, ये ट्रेंड लाइन मार्केट को अपने से ऊपर नहीं निकलने देता था। ऊपर जाता था मार्केट को नीचे भेजता था, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर, फिर तो एकदम नीचे भेज दिया, फिर ऊपर गया, ब्रेक हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ, मार्केट इसको ऊपर सस्टेन किया। तो ये जो रेजिस्टेंस की तरह ट्रेंड लाइन एक्ट कर रहा था, सपोर्ट की तरह किया, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये हम लोगों को क्या दिख रहा है यार कि ये ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, आपको मिनिमम, आपको अगर मार्केट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो आपको ये नहीं करना है कि आप पहले ही दो को पकड़ के बना लिया। आपको कभी भी, अगर आप एक न्यू ट्रेडर है तो आपको देखना है कि अगर मार्केट 3 बार एटलीस्ट उस लेवल को टेस्ट कर रहा है तो आप मान सकते हैं वो ट्रेंड लाइन है। अगर आप बिगनर ट्रेडर है तो आप कहीं ना कहीं, अगर आप इंटरमीडिएट ट्रेडर है तो आप 2 लेवल्स को भी मान के चल सकते हैं। और ट्रेंड लाइन में भी मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ट्रेंड लाइंस में भी जोन बनते हैं। अगर आप समझ के चलते कि ट्रेंड लाइन एक लाइन होता है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि ट्रेंड लाइन में भी जोन बनते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि ट्रेंड लाइन में भी 2 ट्रेंड लाइन यूज करके अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आप 2 ट्रेंड लाइन भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 ट्रेंड लाइन यूज करने का रीजन क्या है, आपको यहाँ पे दिखता होगा यार कि विक बन रहा है, यानी आप यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते होंगे, तो इसी के लिए आप 2 ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हैं यार ये इसके नीचे जाएगा तभी मैं ट्रेड लूंगा। तो ये होता है ट्रेंड लाइन में भी जोन्स बनते हैं। अगर आपको ये चीज नया पता चला है तो जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए सभी लेवल्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये हो गया नीचे के लिए हैज अ सपोर्ट। अब अगर ऊपर के लिए नहीं जा रहा तो ऊपर के लिए आपको रेजिस्टेंस दिखता होगा, वीडियो को पॉज करिए, ग्राफ में जाइए, खुद अपने से रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए, तब आपको इंपॉर्टेंट समझ में आएगा। वापस से मैं ट्रेंड लाइन लेता हूं, वापस से 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करता हूं। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है गाइस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं इसको, हाँ, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने का ट्राई तो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने का ट्राई नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बुल्स मार्केट को ऊपर नहीं ले जा रहे, बुल्स मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले गए, नहीं हो पाया यार सस्टेन, यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया, नीचे आ गया, फिर ऊपर ले गए यार, फिर नहीं हो पाया यार, फिर यहाँ पे रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग वीक रिजेक्शन, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे नहीं हो पाया यार, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, मार्केट नीचे आ गया। अब हम लोग क्या दिख रहा है यार, ये नैरो डाउन होते जा रहा है, ये नैरो डाउन होते जा रहा है। क्यों होते जा रहा है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन इसको नैरो करते जा रहा है। ट्रेंड लाइन अगर ये सीधा रहता तो ये नैरो नहीं होता, ये एक जोन में चलते जाते, ये अगर सीधा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहता तो ये एक जोन में चलते जाता। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन से, 2 ट्रेंड लाइन के हेल्प से मार्केट कंसोलिडेट करते जा रहा है। तो जहां पे ये पार्ट आ गया कि मार्केट स्क्वीज होते जा रहा है, मार्केट में ट्रेंड लाइन का बात आ गया, तब आता है हमारा जो चौथा पॉइंट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप मान सकते हैं पैटर्न्स। आखिरकार पैटर्न्स होते क्या है, स्क्रीन पे आपको मल्टीपल पैटर्न से भी दिख रहे होंगे। इन सभी पैटर्न्स का हम लोगों ने आपको साथ पीडीएफ शेयर किया था, वो पीडीएफ आप जाके हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोगों को इंस्टाग्राम में जाके डीएम कर सकते हैं अपना मेल आईडी, हम लोग आपको इंडिविजुअली ये सारा चार्ट पैटर्न सेंड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे हम लोगों को आप सिनेरियो देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, आपको सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखलाऊं जो पास्ट में हम लोगों को देखने को मिला था।
आपको देखने को मिला था यार, यहाँ पे एक पैटर्न आप सभी को दिखा होगा, अगर आपको चार्ट में देखेंगे तो आपको पैटर्न मिलेगा। वो पैटर्न को हम लोग कहते हैं पुल एंड फ्लैग पैटर्न। क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे की तरफ कंसोलिडेट और बूम ऊपर की तरफ अच्छा अप मूव। देखिए आप यहाँ पे जितना बड़ा ये कैंडल बनाया था, सेम उस तरीके का अप मूव यहाँ पे दिख गया। तो ये होता है पोल एंड फ्लैग पैटर्न। उस चार्ट में मैंने पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बनाया था। फिर होता है ये, हम लोग इस पैटर्न को कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। इसमें क्या होता है, आप आने वाले टाइम में आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। वीडियो को संडे को डालने का यही सिंपल मोटिव था कि संडे को मैं अगर प्राइस एक्शन आपको सिखा रहा हूं तो आप जाके मंडे को कहीं ना कहीं उसको अपने चार्ट्स में अप्लाई करिए, अपने ट्रेडिंग स्टाइल में अप्लाई करिए। कोई इंडिकेटर यूज मत करिए, आप सिंपली ये यूज करके चल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। आप देख सकते हैं सिंपल से प्राइस एक्शन हम लोगों ने यूज किया, ऑटोमेटिकली ये पैटर्न बन गया। इसमें क्या होता है, इसमें ट्रायंगल यानी दो ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे जाते हैं, मार्केट बीच में कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट यानी डिसाइड कर रहा है, मार्केट छोटा होता जा रहा है, यानी यहाँ पे मार्केट में डिसीजन होते जा रहा है। जब आप कोई चीज समझने लगता है, आप सुलझे आदमी बन जाते हैं, तो आप क्या होता है, आपका डिसीजन स्ट्रांग हो जाता है। तो सेम मार्केट यहाँ पे सुलझ रहा है, डिसीजन स्ट्रांग हो रहा है। मार्केट अब जिस तरह भी ब्रेक देके रिटेस्ट करके ब्रेक करता है, आप बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहां तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पे अभी हम लोगों ने बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रूल, आप उसको अप्लाई करके आप अपना टारगेट खुद ड्रॉ कर सकते हैं कि यार हाँ मार्केट गिरेगा तो कहां तक गिरेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ किया, तो मार्केट गिरेगा तो यहाँ तक गिर सकता है, ये आपका टारगेट हो गया। और ऊपर की तरफ जाता है कंसोलिडेट करके, तो आपको पता है यार मार्केट के लिए रेजिस्टेंस था, तो ये अभी भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर कल भी ये ब्रेक हो गया तब जाके ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये होता है, अगर आप एक अच्छे से प्राइस एक्शन सीख गए तो आपको किसी भी पैटर्न को याद करने की जरूरी नहीं है गाइस। आप कहीं ना कहीं उसको ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके कहीं ना कहीं आप पैटर्न्स को एनालाइज करना भी सीख जाएंगे, ताकि आपको किसी भी पैटर्न को याद करके, रिमेंबर रख के, नाम याद करके कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहीं आपको कोई पूछने वाला नहीं है, और अगर कोई पूछता भी है तो क्या फर्क पड़ता है गाइस, आपको आना चाहिए, ये आपका मेन मोटिव है। तो अगर आप डिटेल में पैटर्न्स के ऊपर वीडियो चाहते हो तो जरूर से बताइएगा। वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, तो इसका जो पार्ट 2 है मैं जल्दी से लाऊंगा, जिसमें हम लोग ब्रेकआउट्स और टाइम फ्रेम का रोल आपको बताऊंगा कि ब्रेकआउट्स में ट्रेड कैसे लेना है। मेरा पर्सनली एक ब्रेकआउट्स में एक अच्छा मेरा एक साइकोलॉजी है, मैं ब्रेकआउट में कैसे ट्रेड लेता हूं, और मैं स्पेशलिटी ब्रेकआउट्स में मेरा मोर देन 90% ट्रेड ब्रेकआउट्स में मैं सक्सीड करता हूं। तो वो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ इसका पार्ट 2 वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप पार्ट 2 वीडियो में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से बताइए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाइए सीखिए प्राइस एक्शन, नेक्स्ट दिन अपने मंडे को चार्ट में अप्लाई करिएगा। तो गुड बाय, जय हिंद।